वेलकम बैक टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए क्लास में लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 9 का सेक्शन सी अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 12th। ये आपका ग्रामर पोर्शन होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाकर आप मेरी सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है आज का आपका फर्स्ट, वो है वन हु किल्ड वंस ब्रदर ओवर द डिस्प्यूट ऑफ देयर फादर्स प्रॉपर्टी। उसको क्या कहेंगे हम, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी हो अपने पिता की प्रॉपर्टी के झगड़े के बारे में। तो यह झगड़े के कारण मतलब अपने पिता की प्रॉपर्टी के झगड़े के कारण अपने भाई से झगड़ा किया, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर है फ्रैट्रिसाइड, सेकंड है सुसाइड, रेगिसाइड या फिर होमिसाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। फ्रैट्रिसाइड मतलब भ्रात घातक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर करके इसमें दिया गया है वन हु सक्स द ब्लड ऑफ अदर्स। तो उसको क्या कहते हैं, जो दूसरों का खून चूसता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि वन हु सक्स द ब्लड ऑफ अदर्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स या फिर मॉस्किटो या फिर हाइपोक्रासाइट या फिर इंसेक्ट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परजीवी, मतलब जो दूसरों पर निर्भर वाले रहने वाले होते हैं या खून चूसने वाले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो यहाँ पर फ्रेज किस इडियोमेटिक फ्रेज की आपको राइट मीनिंग सिलेक्ट करनी है। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी। तो इसका मीनिंग्स जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज, बी यानी कि सेकंड जनरली, 3 पार्टिकुलरली, 4 नेवर। तो यहाँ पर होगा जनरली। फिर नेक्स्ट आपका फ्रेज दिया गया एन एप्पल ऑफ वन साइज मतलब आंखों का तारा होना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए वेरी डियर या फिर अनफेवरेबल या फिर वेरी बिटर या फिर आर्च एनेमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका 1 मतलब राइट होगा, वेरी डियर। सिनोनिम्स करना है आपको, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज। तो यहाँ पर हो जाएगा विजिलेंट का आपको सिनोनिम बताना है, जिसका मतलब होता है चौकस या चौकन्ना होना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा सिनोनिम्स, तो वॉचफुल आपका हो जाएगा चौकन्ना। ऑप्शन नंबर जी मतलब सेकंड नेग्लिजेंट, जिसका मतलब होता है लापरवाह। केयरलेस मतलब भी लापरवाह होता है, और कैजुअल मतलब औपचारिक अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ही राइट होगा। नेक्स्ट है आपका वेन का मतलब होता है पतन। ऑप्शन है आपका 1 डिक्लाइन, 2 राइज और 3 प्रोग्रेस, 4 वैक्स। तो इसका मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, राइज मतलब वृद्धि, प्रोग्रेस मतलब प्रगति और वैक्स मतलब मोह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 आपका राइट होगा, डिक्लाइन जिसका मतलब होता है पतन। तो ये आपका सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम विजिट करते हैं डी नंबर। तो यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर इफ़ के साथ में विल नॉट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विल नॉट में एरर है, यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर विल नॉट में एरर होगा, या फिर
वर्क हार्ड में होगा या फिर यू में या फिर पास में। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब विल नॉट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था आपका डू नॉट। नेक्स्ट है आपका ई नंबर, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एंटोनिम आपको बताना है। अवेयर का एंटोनिम क्या होगा, जिसका मतलब होता है अवगत, मतलब जानकारी रखना या जानकार होना। फिर आपका है अनअवेयर, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अनअवेयर, टू, नॉन, थ्री, फेमिलियर, फोर, एक्वेंट। तो इसका अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, टू, नॉन का मतलब होता है ज्ञात, फेमिलियर का मतलब परिचित, एक्वेंट का मतलब भी परिचित होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनअवेयर, जिसका मतलब होता है अनजान। नेक्स्ट आपका और करके दिया गया है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दोष, स्टेनलेस मतलब दोष रहित कह सकते हैं, फॉल्ट मतलब दोष, और स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, और स्टेन का मतलब होता है दाग। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा, स्टेनलेस मतलब दोष रहित। फिर हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में हमें बनाना है, चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट में कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर है द बॉय सेड टू प्रिंसिपल सर वी हैव डिसाइडेड टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विद आवर रिवाइवल टीम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा द बॉयज टोल्ड रिस्पेक्टफुली, क्योंकि यहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि असर्टिव का सेंटेंस है, लेकिन उसके बाद में प्रिंसिपल है तो हम, और सर आया है, और सर जब भी आता है तो रिस्पेक्टफुली हम टोल्ड के बाद में लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द बॉयज टोल्ड रिस्पेक्टफुली प्रिंसिपल, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट, उसके बाद में वी को जब बॉयज से चेंज करेंगे तो दे आएगा, दे हैव का हैड कर लेंगे क्योंकि पास्ट टेंस करना है। डिसाइडेड टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विद, अब दे आपका सब्जेक्ट बना तो अवर का भी देयर हो जाएगा पॉजिटिव केस, तो देयर रिवाइवल टीम। सेकंड नंबर आपका डायरेक्ट नेगेशन, ये इसमें भी चेंज करना है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही आस्कर, सेड टू को आस्कर में चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में, मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड का रिमूव करेंगे, एस या नो टाइप है तो इफ आएगा। उसके बाद में यू को मी से चेंज करेंगे तो आई, हैव का हैड हो जाएगा, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके अनुसार आपको सेंटेंस को चेंज करना है। टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी द स्टेशन। तो इसका सिंपल बनाना है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द स्टेशन। इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। कम्प्लेक्स बनाना है तो इसका कम्प्लेक्स बनेगा यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि जब भी डबल नेगेटिव होते हैं तो उसमें हम अनलेस का यूज़ करते हैं, लास्ट वाले में या पहले वाले में कहीं भी आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है इट इज़ टाइम टू हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो या फिर एग्जामिनेशन हो आपके बोर्ड में, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला राइट कर रखा है, इट इज़ टाइम, उसके बाद में टू को फॉर में चेंज कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद में टू, फिर बी, और बी के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे इट इज़ टाइम फॉर, फिर बाद में द पुअर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसके बाद में टू, फिर बी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उसके बाद में हेल्प्ड। तो इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई डू नॉट नो द रीज़न ऑफ फेलियर। इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका भी
तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स बनाना था इसका, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं मिस है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया। आई डू नॉट नो वाई ही फेल्ड, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बन जाएगा। फिर डी नंबर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस बनाना है, तो इसमें मिस्टेक क्या है वो हमें फाइंड करनी थी। तो करेक्ट क्या होगा, वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज किंग हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया, तो यहाँ पर वाज की जगह पर वर होगा एज ग्रेट एज किंग हरिश्चंद्र, तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। हर हेयर्स आर ब्लैक, तो हेयर्स जो है यहाँ पर वो आपका हेयर्स जो है यहाँ पर इसमें मिस्टेक है आपका, तो हेयर्स जो दिया गया है उसको हेयर करते हैं, क्योंकि हेयर्स का कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो हेयर्स दिया गया है इसको हटा करके इसका एस हटा देंगे, लिखेंगे क्या, हेयर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हेयर, इसका एस हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हेयर, हेयर केवल राइट करना है, और जिससे कि यह आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर आर जो लगाना है वो आपका कट कर देना है, इसका यूज कर लेना है यहाँ पर। तो हर हेयर इज़ ब्लैक या हर हेयर आर ब्लैक नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगुलर में ही ज़्यादातर यूज होता है, तो यहाँ पर हर हेयर इज़ आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एस को आपको रिमूव करना है। चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका 3rd नंबर, दीज इंफॉर्मेशंस आर फॉर यू एंड मी, तो यहाँ पर दीज इंफॉर्मेशन आपका आर, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन में एस लगा हुआ है उसको रिमूव करना है, आर फॉर यू एंड मी आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मीनिंग्स से आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, और क्योंकि ये सिमिलर फोनोमेनन में होती हैं, तो सिमिलर आपका फोनोमेनन होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हेयर का मतलब होता है बाल, HAIR, हेयर का मतलब होता है HEIR का मतलब होता है उत्तराधिकारी, कैन का मतलब होता है छड़ी, CANE, और कैन का मतलब होता है गद्दार, जिसका मतलब होता है CAIN, इसकी स्पेलिंग। फिर अब हम लोग विजिट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, स्टोरी पे। तो स्टोरी है आपकी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन लोगों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। यह धारणा एकदम गलत है। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स टुडे। दे शुड अंडरस्टैंड दैट द गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। इफ the educated people here pay attention to agriculture, then the poverty of us people can be removed. Our village need improvement. When educated people start living in the village, the social life of those people will change completely. These days every student want to enter the university after finishing school. This notion is outright wrong. Indian youth and women should think about these subjects properly. Only then will they be able to face the future with courage. I hope this class you will be help in your examination. So